दोस्तों, मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी आज से 4 से 5 दिन पहले दैनिक भास्कर में कि धीरेंद्र शास्त्री जो हैं, जिनको बागेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है और ये बताया जाता है ईश्वरी उन पे कृपा है। तो मैंने ये देखा कि वो महाराष्ट्र से कथा छोड़ के भाग आए और किसी व्यक्ति ने उनकी शिकायत की थी इसलिए। अब मेरे मन में तुरंत डाउट आया, क्योंकि मैं एक लॉ स्टूडेंट हूँ और लॉ से जुड़ा हुआ हूँ, कि भाई एक इतना बड़ा आदमी जिसका इतना नाम है, लोग इतने फॉलो करते हैं, सब कुछ होने के बाद अचानक से एक आरोप लगने के बाद वो भागा क्यों वहां से? उनके भागने के पीछे वजह क्या थी? और मेरे मन में ये भी चल रहा था कि भाई धार्मिक स्वतंत्रता पूरे देश में है, धर्मनिरपेक्षता की जगह पे संविधान में पंथ निरपेक्षता कर दिया है और ये आधारभूत ढांचा भी है। अब यहाँ क्वेश्चन बहुत मन में कौनने लगा कि भाई ये क्यों हो रहा है ऐसा? भाई एक इतनी बड़ी शख्सियत को भागने की जरूरत क्यों पड़ी, और वो भी राम कथा छोड़ के। और आज की डेट में तो आप लोग देख रहे होंगे कि जो सरकार है वर्तमान में, चाहे महाराष्ट्र में हो और चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, तो धार्मिक रूप से वो सपोर्ट भी करती है। उसके बाद भी उनको भागना पड़ा वहां से। महाराष्ट्र में भी देखा जाए तो बीजेपी समर्थित सरकार है। हमें समझ में ही नहीं आ रहा था, तो हमने रिसर्च की इस टॉपिक पे, सोचा कि भाई आखिर में ऐसा क्या था। तो जड़ में हमें लॉ स्टूडेंट होने के नाते मुझे एक कानून मिला और उस कानून के चक्कर में ही ये वहां से भागे हैं। आप लोगों को पता है कि अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के एक श्याम मानव जी हैं, उन्होंने इनके अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल की थी। और ये कंप्लेंट जो फाइल की गई थी उसका भाई एरिया बहुत अलग था। एरिया अलग कैसे था? एक महाराष्ट्र में कानून है काला जादू अधिनियम 2013। इसके द्वारा नरबली या जो तंत्र मंत्र की क्रियाएं होती हैं, इसी प्रकार के जादू टोना दिखाना जो है कानूनी अपराध है। इसमें सजा भी अच्छी खासी है और ये अजमानती अपराध है। अब यदि इस मामले में किसी व्यक्ति को अंदर रख लिया जाता, अर्थात कारावास की सजा दे दी जाती, तो फिर क्या होता? फिर जमानत, अग्रिम जमानत, ये जमानत, वो जमानत, और ऐसे में सालों निकल जाते हैं। और यदि धीरेंद्र शास्त्री जी वहां से ना भागे होते और यदि इस मामले में वो अंदर हो गए होते, तो हो सकता था कि 6 महीने तक कोई भी कथा उनकी ना आती। तो इसलिए उन्होंने सोचा कि भाई एक कथा छोड़ो और बाकी कथाओं को बचा लो। तो इसीलिए ये काला कानून जो है, या इसको बोलेंगे काला जादू अधिनियम 2013, इसके डर से ही धीरेंद्र शास्त्री जी वहां से भागे हुए हैं। अब आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन उठना चाहिए कि भाई अब फिर यदि वो वहां से भागे हैं तो वहां की पुलिस वगैरह गिरफ्तार तो कर सकती थी यहाँ के मध्य प्रदेश में आके। तो सही बात यह है कि वहां जो कानून व्यवस्था है या वहां जो कानूनी सिस्टम है, उन्होंने इस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया ही नहीं है। यदि कुछ दिन और चलता ही है वहां जो चल रहा था जादू टोना और जो चीजें बाकी चीजें हैं, तो उसके बाद ही कार्यवाही की जाती। चलिए, तो ऐसी और जानकारियां आपको लाते रहेंगे। जुड़े रहिएगा विधान लॉ क्लासेस से, और भी बहुत सारी रोचक जानकारियां आपके पास लाता रहूंगा मैं, आपका इंद्र विजय। थैंक यू।